गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गणित में हम दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो हम प्रश्न वाली दो कर रहे थे। आज हम पढ़ते हैं प्रश्न वाली दो का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है आपका √7 x प्लस √11y इक्वल टू आपका है 0 और दूसरा दिया है आपका √3x माइनस √5y इक्वल टू आपका है 0। ठीक है, इसमें से हमें x और y का मान हमें निकालना है। ठीक है, चरों का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपका एक पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। नाम देते हैं समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। तो हम इसे कटाने के लिए यहाँ पर √7x दिया है, यहाँ पर √3y दिया है। ठीक है, तो हमें जब कटाएंगे दोनों को तो क्या आएगा, आपका पूरी तरह से कटेगा नहीं। इस कारण हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को हम √3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को हम √7 से गुणा करेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं हम, जैसे कि हम देख लेते हैं। मान के चलिए ये आपका है 7, ठीक है, और ये आपका है 3। तो 7 और 3 बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तो हम इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो भाई इसे बराबर करना है तो हम 7 को गुणा कर देंगे 3 से, ठीक है, और 3 का गुणा कर देंगे 7 से। तो क्या आएगा, 7 या 21, 7 या 21। अब ये हो गया बराबर। तो वैसे ही हम पूर्णतः काटने के लिए समीकरण 1 का गुणा करेंगे हम √3 से और समीकरण 2 का गुणा करेंगे √7 से। यहां पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 को और समीकरण 2 को करने पर कर लेते हैं, क्या प्राप्त होगा। पहले यहां लिख लेता हूं मैं अलग से, √7x प्लस 11y इक्वल टू 0 आपका हुआ, टोटल का गुणा कर रहे हैं हम √3 से, और वैसे ही 3x और 5y इक्वल टू 0 का गुणा कर रहे हैं हम 7 से। क्या मिलेगा हमें गुणा करने पर, 7 या 21 x प्लस 11 या 33, रूट के अंदर का गुणा, रूट के अंदर की जो संख्या है इसके अंदर की जो संख्या है दोनों गुणा होगा, 33y इक्वल टू 0 होगा आपका, और ये आएगा मिलेगा हमें 7 या 21 x और 33y, 7 पंचे 35 0, इन दोनों को समीकरण को घटाने पर। ठीक है, समीकरण इसे नाम देते हैं 3, इसे नाम देते हैं समीकरण 4। तो दोनों को जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस प्लस। ठीक है, ये दोनों दोनों कट जाएंगे और यहां पर हमें क्या मिलेगा, 35 और 33 जोड़ने पर क्या आता है, आपका आएगा 68। सॉरी, यहां पर माइनस चिन्ह है। ठीक है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 68y इक्वल टू 0। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। 68 नीचे चले जाएगा तो क्या आएगा, हमें 0 प्राप्त होगा y का मान। और अब हम जो y का मान है, y का मान आप किसी भी समीकरण पे रखने पर, आप समीकरण 1 में रख लीजिए,
ठीक है, समीकरण ने क्या दिया है, √7x प्लस 11y इक्वल टू 0। इसमें y का मान रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, √7x ये हमारा 0 हो जाएगा और 0, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 0/√7। x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। तो अब देख लेते हैं, हमें x का मान भी 0 प्राप्त हुआ है और y का मान भी 0 प्राप्त हुआ है। तो इस समीकरण पे, आप किसी भी समीकरण पे अगर यहाँ पर 0 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये आपका x और y का वैल्यू था। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने के लिए हमने इसको 3 से गुणा, इसको 7 से गुणा किया है, फिर हमने हल कर दिया है। अब ये आपको हल करने के लिए आना चाहिए। इसे आप इस तरीके से भी घटा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप इसे अलग से, जैसे कि x प्लस 33y माइनस आपका 21x माइनस 25y इक्वल टू 0 माइनस 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 इस तरीके से भी आप घटा सकते हैं, 1 माइनस 2। अगला प्रश्न दिया है आपका प्रश्नवाली 2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हमने प्रश्नवाली 1 का पहला प्रश्न जो हमने किया था, समीकरण बनाया था, यह वैसे ही हल होगा। ठीक है, समीकरण वैसे ही बनेगा। समीकरण बनने के बाद आपको हल करना आना चाहिए। और आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कबूतर और गाय वाले प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने जो पढ़ाया था वो सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 7। ठीक है, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29 रुपए 75 पैसे हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। एक थैला है, उसमें कुछ पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या है आपका 94 और उसका मूल्य है आपका 29.75 रुपए। तो इसे हम प्रश्न के जरिए पहले हम समीकरण प्राप्त करते हैं। दो भाग में डिवाइड कर देता हूं मैं। ठीक है, हल माना 50 पैसे के सिक्के की संख्या x है। ठीक है, और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है हमारा y। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, कुल सिक्कों की संख्या, कुल मतलब x और y। प्रश्नानुसार क्या होगा, x प्लस y इक्वल टू आपका दिया है 94। कुल सिक्के कितने हैं, 94 सिक्के हैं। ये तो हो गया हमारा। ठीक है, सिक्कों की संख्या में निकाल लिया। इसे हम देखते हैं समीकरण 1। अब देखते हैं मूल्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 50 पैसों के सिक्कों का मूल्य आपका क्या होगा, 50x और 25 पैसों के सिक्कों का मूल्य आपका क्या होगा, 25y।
50x और 25y मैंने क्यों किया है, मान के चलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलिए आपका 10 रुपए का सिक्का है। 10 रुपए का कितने सिक्के आपके पास, मैं बोलता हूं आपके पास 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो उसका मूल्य कितना हुआ, आप क्या करेंगे 10 गुना 5 करेंगे, 50 रुपए। तो वैसे तो मैंने किया है 50 पैसे के सिक्के थे, 50 पैसे ये मूल्य है सिक्के का, और संख्या कितना है उसका x है, तो दोनों का गुणा कर दिया। ये 10 रुपए के सिक्के हैं, ये आपका रुपए का मूल्य हो गया, संख्या कितना है, संख्या है इसका 5, तो दोनों का गुणा कर दिया तो हमारा मूल्य निकल गया, कुल मूल्य कितना हो गया 50 रुपया हो गया। वैसे ही अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर 50x और 25y आएगा आपका। तो इसमें बोला है आपका थैले में कुल 29 रुपए और 75 पैसे हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य आपका 50x और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य आपका 25y, तो कुल सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा आपका, क्या दिया है आपका सिक्कों का कुल मूल्य 20 रुपए 29 रुपीस और 75 पैसे। ठीक है, इसे हम पैसों में लिख सकते हैं, तो निकाल लेते हैं हम 50x प्लस 25y इक्वल टू क्या होगा 29.75 इंटू 100 से कर देते हैं, ये रुपए में है, इसे पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक रुपया बराबर क्या होता है 100 पैसे। ठीक है, तो हमने एक रुपए की जगह क्या कर दिया, रुपए की जगह हमने 100 पैसे का गुणा कर दिया, कितना आएगा ये हमारा 50x और ये 25y इक्वल टू 2975, ये पैसे में है, इसका मूल्य भी मैंने किसमें बदला है, पैसों में बदला है। हल कर देंगे इसे, यहां से 25 कॉमन निकल जाएगा, 2x प्लस वाई, 25 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, 2975, 25 को यहां भाग दे देंगे इससे, 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा 2975 बटे 25, भाग देने पर क्या आएगा 25 से कम 25, कितना बचेगा आपका 4। ठीक है, 25 से कम फिर से 25 से आएगा, अब आपका कितना बचा 47 में से 25 गया तो कितना आएगा आपका 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 22 आया। यहाँ पास कितना बचा आपका शेष 22 बचा, कितना हो गया ये, अब ये होगा 225 हो गया, तो 25 को हम भाग देंगे 9 बार, तो हमारा आएगा 200, ये पूरा 119 बार में भाग चले जाएगा। ठीक है, तो हमें प्राप्त हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 119। अब बोला है इसे हम समीकरण दे देते हैं 2, अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, हमें लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू आपका दिया है 94 और 2x प्लस वाई इक्वल टू दिया है आपका 119, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, x में से 2x जाएगा तो क्या आएगा माइनस x, ये आपका कट जाएगा 0 और ये हमें मिलेगा 119 से 194 घटाएंगे, 119 से 94 घटाएंगे तो क्या आएगा 9 में से 4 गया 5 और आपका इधर होगा ये, यहाँ पर बचेगा आपका 11, 11 में से 9 गया 2, तो आपका आएगा 25, चिन्ह हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, तो माइनस एक्स की क्या प्राप्त हुआ, हमें -25 प्राप्त हुआ, तो x का मान क्या लिख लेंगे 25। अब इस x का मान जो है
x का मान समीकरण एक में रख देते हैं, एक में रखने पर क्या मिलेगा हमें, 25 प्लस वाई इक्वल टू 94, y इक्वल टू क्या आएगा 94 माइनस 25, y आएगा आपका 4 में से 5, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे तो क्या आएगा आपका 14 में से 5 गया आपका आएगा 9, और 8 में से 2 गया आपका आएगा 69। तो आपका x और y का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, x का मान 25 प्राप्त हुआ और y का मान 59 प्राप्त हुआ। मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 25 है, और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या है आपका 69। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हमने क्या बोला, 8। बोला है दो संख्याओं का योग 25 है और उसके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। और संकेत में आपका दिया है x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। तो माना संख्याएं क्या है, दो संख्याओं का योग। माना हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं माना दो संख्याएं क्या है, x और y हमने मान लिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्या x y। तो प्रश्नानुसार इसे आप माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू, दो संख्याओं का योग क्या बोला है, 25 बोला है। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। जैसा प्रश्न में बोल रहे हैं हम वैसे ही कर रहे हैं। और दूसरा बोला है संख्या का व्युत्क्रम, संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x और 1/y। ठीक है, तो फिर से प्रश्नानुसार क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस 1/y, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है आपका 1/4। इसे हल कर देते हैं, x और y, इसका जब लसा निकालेंगे तो क्या आएगा, x और y आएगा। ठीक है, तो ऊपर किसका गुणा करेंगे, ये यहां गुणा हो जाएगा y और ये यहां गुणा हो जाएगा x इक्वल टू, सॉरी, प्लस x इक्वल टू 1/4। अब 4 का गुणा यहां कर देंगे, 4 x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, ये हमें मान प्राप्त हो गया। यहां से हम x प्लस वाई का मान रख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई का मान रखने पर क्या मिलेगा हमें, 4 इंटू 25 इक्वल टू आपका होगा एक्स वाई। तो x और y का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 100। ठीक है, x प्लस वाई का मान प्राप्त हुआ हमें 25 और एक्स वाई का मान हमें प्राप्त हुआ 100। समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, जो हमें संकेत दिया है x माइनस वाई होल स्क्वायर
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, संकेत दिया है। संकेत दिया मतलब हमें इस फॉर्मूला का यूज करके इस समीकरण को हल करना है। तो यहां पर हम एक्स वाई का मान निकालने का कोशिश करेंगे। एक्स प्लस वाई का मान क्या दिया है? एक्स प्लस वाई का मान क्या दिया है? 25 दिया है। 25 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4xy। एक्स वाई का मान क्या निकला है आपका? 100। ठीक है, इस समीकरण में हम x प्लस वाई और एक्स वाई का मान हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? इसे हल गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 625 और ये होगा प्राप्त हमें 400। x माइनस वाई का हमें मान प्राप्त हुआ 225। x माइनस वाई का मान क्या प्राप्त हुआ? फिर हमें इसको इस पर ले जा लेंगे तो आपका आएगा 225 ठीक है, ये आपका जो होता है 15 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो x माइनस वाई का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? 15। समीकरण नाम देते हैं इसे 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 3 को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा? x प्लस वाई इक्वल टू है आपका 25, x माइनस वाई इक्वल टू है आपका 15। घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? चलो इसको ऐसे ही घटा देते हैं, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, ये आपका कट जाएगा। हमें क्या मिलेगा? 2y इक्वल टू 25 में 15 गया 10। y का मान हमें मिला 5। ठीक है, y का मान हमें क्या मिला? 5 मिला। और y का मान किसमें रखेंगे हम? समीकरण इसी में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर आप इस y का मान को समीकरण 3 में रखो या समीकरण 1 में रखो, ठीक है, या समीकरण 2 में रखो, आप किसी में भी रखो, आपको इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। x का वैल्यू किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं मान। तो समीकरण 3 में क्या, 1 में क्या है, सॉरी 3 में क्या है? यहाँ पर y का मान रखते हैं x माइनस वाई का मान क्या है? 5 इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ हमें? 20 प्राप्त हुआ। 5 इस पर जाएगा तो 20 प्राप्त होगा। तो देखिए x का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? 20 और y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 5। तो ये आपका x और दो संख्या क्या निकल गया? पहली संख्या आपका है x का मान 20 और दूसरी संख्या पर क्या है? y का मान 5। दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 20 और 5 कितना आ रहा है? 25। तो आपका ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जैसे प्रश्न में बोला है हमने वैसे ही सॉल्व किया और ये जो क्वेश्चन जो दिया है फॉर्मूला उसको हमने यूज किया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी इसी के जरिए आप बनाकर ट्राई करेंगे। और आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे बिना संकोच के आप कमेंट्स करके पूछिएगा।